हमारे साथ ऐसे तीन नुमाइंदे मौजूद हैं जो आपको तफसीलात बताएंगे। बैकग्राउंड क्या है खातून का, ऑपरेट कैसी करती थी खातून, और जो अदालत में मामला हुआ और क्या जो इस किस्म के केसेस हैं वो क्या हो रहा है, इन तीनों से पूछेंगे। दानियाल सैयद मौजूद हैं, राहिल सलमान मौजूद हैं, अमीन अनवर मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दानियाल, पहले आप बताइएगा क्या बैकग्राउंड है इस खातून का, कितने अरसे से ऑपरेट कर रही थी, जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी ड्रग डीलर थी? शाजी, बिल्कुल अनमोल उर्फ पिंकी ने साल 2008 में इस फील्ड में कदम रखा था। कराची के इलाके अंगारा कोट बलोचपाड़ा की वो रिहायशी थी। 2008 में इसने मुख्तलिफ डांस पार्टीज़ जो होती हैं डिफेंस क्लिफ्टन और मुख्तलिफ फार्म हाउसेस के अंदर, वहाँ पर ये मंशियात की कैरियर बनकर सप्लाई करती थी। यानी कि एक जगह से मंशियात लेकर उन पार्टीज़ में जाकर फ़रोख्त करती थी। और जब इसने देखा कि इस कारोबार में कितना पैसा है तो फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सेटअप डालना शुरू किया। और उसके बाद साल 2010 से ये मंशियात बजाते खुद फ़रोख्त कर रही थी। साल 2018 में इसके ख़िलाफ़ पहला मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद पे दर पे मुकदमा दर्ज हुए, 10 मुकदमा दर्ज हुए। किसी मुकदमे में ये गिरफ़्तार नहीं हुई, लेकिन गुज़िश्ता बरस अरमखान केस जब सामने आया तो उसके बाद जब लिस्टें तैयार की गई तो मुलजिमा पिंकी जो है वो लाहौर मुंतकिल हो गई, रुपोश हुई। इस्लामाबाद में भी इसने कई वक्त गुजारा और लाहौर में बैठकर ये अपने ग्रुप के कारिंदों के ज़रिए कराची की मुख्तलिफ जामियात, मुख्तलिफ डांस पार्टीज़, डिफेंस क्लिफ्टन में ये कोकेन जो है वो सप्लाई किया करती थी। इसके ग्रुप में ख़वातीन मुलजिमान भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। ये मुकम्मल तौर पर कराची में इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी थी। मुलजिमा अनमोल और पिंकी के दो भाई हैं जो माजी में गिरफ़्तार होकर जेल जा चुके हैं और उन पर भी मंशियात फरोशी के इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आए हैं। मुलजिमा के बारे में बताया जाता है कि इसके काफ़ी असर रसूख हैं और ये कभी भी इसके ग्रुप के कारिंदे जब गिरफ़्तार होते थे तो इसका नाम FIR में होता था। जब ये गुज़िश्ता रात कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार हुई, एक रिहायशी अपार्टमेंट में पुलिस ने हसास इदारों के हमरा मिलकर कार्रवाई की। खुफिया मालूमात पर यह कार्रवाई की गई थी और इदारों को इस अनमोल और पिंकी के बारे में मजबूत शवाहिद मिले थे कि कराची के इलाके गार्डन में मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर कॉर्डन ऑफ करके छापामार कार्रवाई की, इसको गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से भारी मिकदार में कोकेन और दीगर जो ममनू अशिया होती हैं वो बरामद की गई। इसके खिलाफ 2 मुकदमात गुज़िश्ता रात गार्डन थाने में ही दर्ज कर लिए गए। जो हमारे ज़राए हैं उनका ये दावा है कि मुलजिमा अनमोल और पिंकी जो है उसके लाहौर में कपड़ों का कारोबार था और वसी पैमाने के ऊपर ये कपड़ों का काम लाहौर के इलाके में कर रही थी। इसके मुतादिद और भी बिजनेसेस हैं जिनके बारे में तफ्तीशी हुकाम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो मज़ीद तफसीलात इसकी हासिल कर रहे हैं। राहिल, आप बताइएगा, गैर जो मंशियात है वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमने मुल्क में फैलते देखी है, कराची शहर में फैलते देखी है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तक फैलते देखी है। ये जो ऑपरेट करती थी किस तरीके से करती थी, और पहले जब इतने मुकदमात थे तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही थी, अब हुई हैं तो क्या वाकई कुछ संजीदगी है, क्या मामला है आपके ज़रा क्या बताते हैं? देखिए, आज जब इस मुलजिमा की गिरफ्तारी की गई है तो उस दौरान वो वहाँ पे उसके फ्लैट में मंशियात मिली है, भारी मिकदार में कोकेन। वो उस वक्त मुख्तलिफ पैकिंग में जो है उसको पैक करने की कोशिशों में मसरूफ़ थी, जबकि इसके साथ साथ पुलिस को वहाँ पर पैकेजिंग का मटेरियल के अलावा 2 स्कूल बैग भी मिले। उन स्कूल के बैग्स में भी ये मंशियात की सप्लाई की जाती और उसके अलावा एक बॉक्स मिला है, उस बॉक्स पे इसका नाम भी प्रिंट था। तो दैट मीन्स कि ये मुलजिमा जो है इंतहाई नेटवर्क जो है इसका बड़ा फ़ाल था और ना सिर्फ ये इस तरह से फ़िज़िकली ये सेल किया करती थी बल्कि ये ऑनलाइन भी इसका जो है मंशियात का नेटवर्क था। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप्स का सहारा लिया जाता था, उसके ज़रिए जो है ये मैसेजेस किया करती थी अपने क्लाइंट्स को और ना सिर्फ उसके साथ साथ वो उसमें मुख्तलिफ रियायती सेल भी लगाया करती थी। सेल इस तरह से कि जैसा कि एक हमें जो है वो स्क्रीनशॉट भी मौसूल हुआ, हमारे ज़राए ने भेजा, तो उसके मुताबिक उसने एक पीस का जो है वो 15,000 रुपये उसके प्राइस बताएं, जबकि अगर वही चीज़ क्वान्टिटी में लेंगे तो 12,000 रुपये और अगर वही चीज़ कोई डीलर लेगा तो उसको 9,000 रुपये पर केजी के हिसाब से वो सेल करेगी। यानी कि जिस तरह से हम मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ अशिया की सेल लगी होती है, कपड़ों की, शूज़ की या और दीगर हाउस होल्ड्स की, तो वो यकीनी तौर पर बिल्कुल उसी तरह से ये मुलजिमा भी अपना नेटवर्क चला रही थी, बिल्कुल उसी तरह से ये रियायती सेल जो है वो इस तरह से लगाया करती थी और अपने क्लाइंट्स को ये सेल किया करती थी। जबकि इसके साथ साथ उसके साथ कुछ ऑनलाइन राइडर्स भी उसने अपने पास हायर किए हुए थे जिनके ज़रिए मंशियात की सप्लाई का काम किया जाता था।
हमारे ज़राए का ये कहना है कि आज सुबह जब इसके फ्लैट पर छापा मारा गया था तो वहाँ से भारी मिकदार में कोकेन के अलावा कुछ केमिकल्स भी मिले थे जो कि उस कोकेन को मज़ीद तेज़ करते हैं, उसका जो नशा होता है उस नशे को मज़ीद तेज़ करते हैं। यानी जो आदमी भी, जो अफराद भी उसको कोकेन का नशा करते हैं, अगर वो केमिकल उसके साथ मिक्स कर दिया जाए तो उसका नशा जो वो मज़ीद बढ़ जाता है। जी। और अमीन अनवर साहब, अब आप बताइएगा, ज़ाहिर आप अदालत में मामला देखते हैं आप, एक तो जो सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि जज साहब ने पुलिस को रिमांड नहीं दिया खातून का, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? दूसरा, आप क्या देख रहे हैं कि वाकई क्रैकडाउन हो रहा है, अदालत में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मंशियात फरोशों के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई हो रही है और वो केस जा किस सिमत में रहे हैं, कोई फैसले आ रहे हैं? जी देखें शाहज़ेब साहब, दो मुकदमात में मुल्ज़िमान को आज अदालत में पेश किया गया था। पहला मुकदमा मंशियात कोकेन से रिलेटेड है, जिसमें कोकेन और दीगर ममनुआ अशिया बरामद की गई हैं मुल्ज़िमा के कब्ज़े से, और दूसरा मुकदमा जो है वो 23 वने यानी कि गैर कानूनी असले का मुकदमा के खिलाफ मुल्ज़िमा के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है गार्डन थाने में। इन दोनों मुकदमात में मुल्ज़िमा को तफ्तीशी अफसर ने पेश किया था और मुल्ज़िमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, क्योंकि मुल्ज़िमा से जो चीज़ें बरामद की गई हैं वो बरामद हो चुकी हैं और मज़ीद मैं समझता हूँ कि इस केस में अदालत ये समझती है कि जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरामदगी हो चुकी है दोनों FIRs में। FIR नंबर 197 और 98 जो मुल्ज़िमा के ख़िलाफ़, अनमोल और पिंकी के ख़िलाफ़ दर्ज की गई हैं उसमें, और मुल्ज़िमा ख़ातून भी है, तो मैं ये समझता हूँ इस वजह से अदालत ने एक लीनियंट व्यू लेते हुए मुल्ज़िमा का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और तफ्तीशी अफसर की जो इस्तदा है वो मुस्तरद करते हुए मुल्ज़िमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजा है। और केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये हिदायत की गई है कि वो मुकर्ररा वक्त यानी कि 14 दिन में इन मुकदमात का चालान अदालत में पेश करें। अगर हम गुज़िश्ता 2 सालों की बात करें तो इन 2 सालों में हमने यही देखा, क्योंकि हम मुसलसल कोर्ट को कवर करते हैं, लोअर कोर्ट्स को कवर करते हैं, तो जो कोकेन वगैरह के केसेस होते हैं इसमें बहुत कम हमने देखा है कि बहुत रेयर केसेस में जो है वो सज़ाएं होती हैं। इसमें जो कन्विक्शन रेट है वो इंतहाई कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उस मयार की नहीं होती। अदालतों की जानिब से बारहा इन पॉइंट्स की या इन नकात की निशानदही की गई है कि इन्वेस्टिगेशन का जो मयार है वो उस लेवल के नहीं है कि मुल्ज़िमान को सज़ाएं दी जा सकें। और इन जो ख़ास तौर पर पोश एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं जो गैंग्स हैं, हमने देखा है वो काफ़ी अरसे से इन अशिया की फ़रोख्त का जो ऑनलाइन बिज़नेस है वो कर रहे हैं, और वो इन तमाम प्रोसीजर को समझते हैं वो कि किस तरह जो है वो इन केसेस से बाहर आना है। हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता कई सालों में ये मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं और उसके चंद माह बाद ही ज़मानतें हासिल करने के बाद दोबारा से वही काम करने लगते हैं। ऑनलाइन जो ऐप्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कोकेन और दीगर जो अशिया हैं वो पोश एरियाज़ में जो है वो फ़रोख्त कर रहते हैं, और बाकायदा तौर पर इनके एक कोड वर्ड्स होते हैं जो बाकायदा तौर पर ये अपने स्टेटस वगैरह पे, सोशल मीडिया ऐप्स पे जो है वो डालते हैं, और उसके बाद जो है वो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। कोकेन और जो दीगर लग्जरी ड्रग्स हैं उनके केसेस में सज़ाओं का जो रेशो है वो इंतहाई कम है।